जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, श्रद्धा से बोले जय श्री राम, समर्पण से बोले जय श्री राम, विश्वास से बोले जय श्री राम। जीवन भर बोलते रहे जय श्री राम, जीवन भर जपते रहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी विद्वानों को, सभी गुरुजनों को, सभी बुजुर्गों को, सभी सम्मानित व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। ओम जय श्री राम। हमारे लिए बस यही पर्याप्त है, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा, आपने सुना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस हमारे लिए ही पर्याप्त है। जय श्री राम कहना ही हमारे लिए सब कुछ है। इससे अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। चलो आज आपसे एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? हमारे पास सबसे कीमती वस्तु क्या है? इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु क्या है। सबसे कीमती वस्तु क्या हमारे पास है? देखो, बहुत से व्यक्ति धन को बहुत कीमती मानते हैं और वास्तव में धन बहुत कीमती होता है। बहुत से व्यक्ति परिवार को बहुत कीमती मानते हैं और वास्तव में परिवार भी बहुत कीमती होता है। बहुत से व्यक्ति सगे संबंधी को कीमती मानते हैं और वास्तव में सगे संबंधी भी बहुत कीमती होते हैं। बहुत से आदमी प्रॉपर्टी को कीमती मानते हैं और वास्तव में प्रॉपर्टी भी कीमती होती है। बहुत से आदमी सोना, चांदी, पुत्र, पत्नी आदि को कीमती मानते हैं और वास्तव में सब बहुत कीमती होते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कीमती आपके पास है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जो हमने आपको बताया ये वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कीमती आपके पास है। और आपको जो वो मिला है वो किस लिए मिला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास है वो कीमती वस्तु क्या है, और जो है कीमती वस्तु है वह हमें किस लिए मिली है, क्या उसका प्रयोजन है, क्यों हमको मिली है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। वह कीमती वस्तु है क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कहते रहिए। जीवन भर जय श्री राम बोलते रहिए। जीवन भर जय श्री राम जपते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, वह कीमती शरीर है आपका अपना शरीर। फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। वह कीमती है आपका अपना शरीर। इसको ध्यान से देखिए, इस शरीर को ध्यान से देखिए। और यह शरीर क्यों मिला है, इस पर विचार करिए। यह शरीर, जो कीमती शरीर है आपके पास, यह सबसे कीमती है। और यह आपको क्यों मिला है? यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। हमने आपको कल भी बताया था,
आज फिर दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं कि अन्य जितने भी शरीर है, पशु पक्षी या अन्य जिन शरीर को आप जानते हो या आपने देखे हो, पढ़ा हो, किसी के मुख से सुना हो, अन्य जितने भी शरीर है, उन शरीर से आप परमात्मा को नहीं पा सकते। वे शरीर केवल उनको बुरे कर्म करने के कारण दंड स्वरूप मिले हैं, जो उन्होंने, जब उनके पास मनुष्य शरीर था और उस मनुष्य शरीर से जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों के अनुसार उनको दंड स्वरूप वो शरीर मिला है। अब उसको वह शरीर पाकर केवल वे किए हुए बुरे कर्मों की सजा के रूप में भुगत रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते वे उस शरीर से। ईश्वर को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो केवल इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह शरीर जो हमको मिला है, यह मनुष्य प्राप्ति के लिए मिला है। और मनुष्य प्राप्ति कैसे होगी? इस शरीर के रहते हुए परमात्मा का नाम जपते हुए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए आप इस शरीर से ही जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह सकते हैं और मनुष्य शरीर से ही परमात्मा को पा सकते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भी कहते रहिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भी बोलते रहिए। अब ये हमको शरीर मिला है, ये सबसे कीमती शरीर है। धन से भी, सोने चांदी से भी, प्रॉपर्टी से भी सबसे ज़्यादा कीमती अगर आपके पास कोई वस्तु है तो वह आपका अपना शरीर है। इस शरीर के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इसकी अच्छी तरह से देख रेख करें, किसी भी तरह से इसको हानि न पहुंचाए, क्योंकि ईश्वर ने हमको माध्यम दिया है। ईश्वर ने हमको माध्यम दिया है। इस शरीर को अच्छे से अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें, इस शरीर को अच्छे से अच्छा भोजन देने की कोशिश करें ताकि स्वस्थ रहे। समय पे स्नान करें, समय पे अच्छा भोजन करें, समय पे नींद लें। ये शरीर की जितनी भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। और जब शरीर आपका स्वस्थ होगा, जब भी आपको परमात्मा का नाम लेने में आनंद आएगा। देखो, हम सभी के पास जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास जिम्मेदारी ना हो। परिवार चलाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। सगे संबंधियों के लिए समय निकालना, समय समय पर उनके सुख दुख में सम्मिलित होना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी कब पूरी होगी? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए इस शरीर को सबसे ज़्यादा कीमती मानिए। ऐसा कोई खाना ना खाए जिससे शरीर आपका अस्वस्थ हो, बीमार ग्रसित हो। क्योंकि जो भी कुछ आप सामाजिक कर्तव्य कर रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए धन कमा रहे हैं इस शरीर से, सगे संबंधियों के दुख सुख में सम्मिलित हो रहे हैं इस शरीर से, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से धन कमा के ला रहे हैं इस शरीर से। तो इस शरीर की देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। हर तरह से इसको अच्छा से अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें। और वह अच्छे से अच्छा वातावरण है क्या? वह है परमात्मा का नाम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी आपको पास समय हो, जब भी आप फ्री हो, तो जय मुख से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहे। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता, सबसे आरामदायक नाम वह परमात्मा का है। आप अन्य कोई भी कार्य करिए, सबके लिए धन लगता है। भंडारा करिए, आपको धन की जरूरत पड़ी। यज्ञ करिए, आपको धन की जरूरत पड़ी। कहीं धाम पे घूमने के लिए जाइए, आपको धन की जरूरत पड़ी। सत्यनारायण जी कथा करवाइए, आपको धन की जरूरत पड़ी। किसी देवी देवता की पूजा पाठ करवाइए, आपको धन की जरूरत पड़ी। देखो, किसी भी कार्य को करो आप, सभी के लिए धन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम कहने में किसी धन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हमने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहा, धन कितना लगा इसमें? नहीं, कोई धन नहीं लगा। और ये जितने भी आपने धन के बल पे कार्य करे, उनसे आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, सत्य बात है। देखो, आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री राम कहना भी तो शुभ कार्य है। आप किसी विद्वान के पास जाओ, किसी गुरुजन के पास जाओ, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं अगर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम अपने मुख से बोलूं तो क्या मुझको पुण्य मिलेगा? वह कहेगा हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई नहीं कहेगा कि जय श्री राम, जय श्री राम कहने से पुण्य नहीं मिलेगा। सब कहेंगे हाँ, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। और अधिकतर व्यक्ति जो होते हैं, वह धन के बल पर परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें धन के प्रति बड़ा अहंकार होता है। ईश्वरी कृपा से उनके पूर्व संस्कारों के कारण या उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, बहुत पर्याप्त मात्रा में। तो क्या करेंगे? वे धन के बल पर ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है, वे धन के बल पर यज्ञ, भंडारा आदि कार्य करवाएंगे। बहुत शुभ कार्य है, बहुत अच्छा कार्य, और करवाते रहना चाहिए। लेकिन जय श्री राम भी मुख से कहते रहना चाहिए। जय श्री राम कहने में कोई धन नहीं लगता। जय श्री राम कहने में कोई खर्चा नहीं होता। और आपके मुख से जय श्री राम कहना बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये जो दैनिक जरूरतें हैं, ये तो हमारी स्वतः ही पूरी होती जाती है ईश्वर की कृपा से। देखो, जिनके पास शरीर है, उन्हें कुछ खाने के लिए भोजन तो मिलते ही रहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भूखा सोता है? कोई कमा के खा रहा है, कोई दूसरे से मांग कर खा रहा है, कोई परिवार में बैठ के खा रहा है, कोई सड़क पे बैठ के खा रहा है। भोजन सब खा रहे हैं। सभी के शरीर पर वस्त्र है। देखो, निवस्त्र कौन फिरता है इस धरती पर? कोई मूर्ख या पागल है, उसे तो नहीं कह सकते। लेकिन शरीर पर जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा सभी के पास वस्त्र है। छोटा बड़ा परिवार सभी के पास है। सगे संबंधी छोटे कम या ज्यादा सभी के पास है। मित्र मंडली अच्छी या बुरी सभी के पास है। ये तो हमको स्वतः ही मिल जाते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है, स्वतः ही उससे इस संसार से कार्य जुड़ जाता है, और संसार में कोई ना कोई उससे जुड़कर ही रहता है।
मान लिया किसी से एक वजह से उसका रिश्ता टूट गया तो दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, पांचवा मिल गया, छठा मिला, कोई ना कोई मिलता ही रहेगा। ये कोई विशेष चीज नहीं है। भोजन कमाना, धन कमाना, नौकरी करनी, ये तो हमारा कर्तव्य है और हमें करते रहना चाहिए। कर्तव्य से कभी नहीं भागना चाहिए। धन कमाना लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से हमारा कर्तव्य है। बच्चों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। सगे संबंधियों के सुख दुख में साथ देना हमारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों की शादी विवाह समय पे करना हमारा कर्तव्य है। सामाजिक कार्य में कोई शुभ कार्य हो रहा है उसमें सम्मिलित होना हमारा कर्तव्य है। समाज में कोई अप्रिय घटना हो गई उसमें सम्मिलित होना हमारा कर्तव्य है। अपने लिए मकान बनाना हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर को अच्छे वस्त्र देना हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर को बहुत अच्छा भोजन देना हमारा कर्तव्य है। परिवार में कोई वाद विवाद हो जाए बैठकर उसे सुलझाना हमारा कर्तव्य है। किसी सगे संबंधी को जरूरत पड़ गई धन के रूप में उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। पत्नी से कोई विवाद हो गया, पत्नी से बैठकर आराम से बात करना हमारा कर्तव्य है। हमारी गलती हो या ना हो, क्षमा मांगना दूसरों से हमारा कर्तव्य है। चाहे हमारी गलती भी ना हो, रिश्तों को बचाने के लिए। अगर समाज में किसी व्यक्ति से, परिवार में किसी व्यक्ति से, रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति से, मित्र से आदि से जितने भी हमारे सगे संबंधी है, इनसे किसी वाद विवाद में से हो गया तो क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है। इनको साथ लेकर चलना हमारा कर्तव्य है। इन सभी का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये तो हमारा कर्तव्य है। इसको तो हमें हंसकर खुश होकर निभाते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर हमारे पास है इन सभी कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। इनको निभाते रहना हमारा कर्तव्य है। पत्नी कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। पुत्र कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका अच्छा सोचना, अच्छा करना उसके लिए हमारा कर्तव्य है। माता पिता हमारे कैसे भी हो, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मित्र हमारा कैसा भी हो, समय समय पर उसके पास जाना और जो हम कर सकते हैं उसके लिए अच्छा करना हमारा कर्तव्य है। रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में जितने भी हमारे से मिलने वाले हैं, समय समय पर उनके हाल चाल पूछना, जरूरत पड़ने पर उनका कोऑपरेट करना, सहयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। इसको तो हमें निभाते ही रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम कहते जाइए। कर्तव्य से कभी भी मुख नहीं होना चाहिए। वे हमारा अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो उनकी अपनी समस्या है, लेकिन हम उनके लिए अच्छा सोचें, हम उनके लिए अच्छा बोले, ये हमारा कर्तव्य है। चाहे हमारा मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जीजा हो, साली हो, फूफा हो, बुआ जी हो, नाना हो, नानी हो, मम्मा हो, मम्मी हो, अन्य जितने भी रिश्ते हैं उन सभी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे हमारा सम्मान करे ना करे वो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी मानसिकता सही रखनी है। संसार में जितने भी संसाधन, जितने भी रिश्ते, चाहे वे हमें किसी भी रूप में मिले हैं, किसी भी माध्यम से मिले हैं या किसी के द्वार पे मिले, सभी के प्रति आदर रखना, सभी का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इस शरीर से परमात्मा का नाम लेना, जय श्री राम कहना हमारा फर्ज है। देखो, कर्तव्य और फर्ज अलग होता है।
कर्तव्य और फर्ज में अंतर होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। कर्तव्य क्या होता है, फर्ज क्या होता है। आपको किसी दिन बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि कर्तव्य में क्या अंतर होता है, फर्ज में क्या अंतर होता है। जो हमने बातें बताई, इन सभी के प्रति आदर रखना, इन सभी का सम्मान करना, इन सभी के प्रति सहानुभूति रखनी हमारा कर्तव्य है। फर्ज हमारा केवल एक है, केवल एक फर्ज है। देखो, कर्तव्य अनेक है। मित्र के प्रति कर्तव्य कुछ और है, पत्नी के प्रति कर्तव्य कुछ और है, माता पिता के प्रति कर्तव्य कुछ और है, अन्य जितने भी रिश्ते हैं समाज के प्रति कर्तव्य हमारा कुछ और है। जैसे ही ना रिश्ते बदले, पत्नी से पुत्र पर आया, पुत्र से पुत्री पर आया, पुत्री से दोस्त पर आया, दोस्त से फुप्पा पे बुआ पे गया, फुप्पा बुआ से मामा मामी पे गया, नाना नानी पे गया। जैसे हम हर रिश्ते बदलते रहे हैं, हमारे कर्तव्य भी बदलते रहे हैं। देखो, पत्नी के प्रति कर्तव्य हमारा कुछ और है, पुत्र के प्रति कर्तव्य कुछ और है, पुत्री के प्रति कर्तव्य कुछ और है। ये कर्तव्य, रिश्ते बदलते ही कर्तव्य की परिभाषा बदल जाती है। लेकिन फर्ज एक ही है। फर्ज क्या है वह? ध्यान से सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए और विचार करिए और मन करिए। अपने मुख से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहना आपका फर्ज है। फर्ज केवल एक ही है। अपने आप को समझिए तो सब मेरे कर्तव्य है। इनको तो मुझे हंसकर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निभाना मेरा कर्तव्य है। जहाँ तक आप निभा सकते हैं उससे आगे बढ़कर निभाने का प्रयास कीजिए। कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य तो निभाते ही रहने चाहिए। लेकिन मुख से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहना आपका अपना फर्ज है। आपकी आत्मा के निमित्त है ये कर्म नहीं है, न ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये इसीलिए मिला है कि शरीर से आप परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पता नहीं कितने पुण्य कार्यों से, पता नहीं कितने जन्मों के बाद, पता नहीं कितनी अन्य योनियों से भुगत कर आप आए हैं, और जब आकर आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये मनुष्य शरीर ऐसे मान के चलो जी, कल आपको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। देखो, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सरकारी नौकरी को पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, रात रात जाके पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। जो आपसे श्रेष्ठ विद्वान हैं उनके पास जाकर आपको कोचिंग करनी पड़ती है। कितने पुरुषार्थ के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलती है। और जब वह सरकारी नौकरी मिलती है तो बस जीवन आनंद में ही हो जाता है। इसीलिए पता नहीं कितने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप, कितनी मेहनत के फल स्वरूप ईश्वर की कृपा से आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा के नाम के लिए मिला है। इस शरीर से आप जितना हो सके उतना परमात्मा का नाम ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ही कहते रहे। जब भी आपको समय मिले बार बार अपने आप से कहे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे करते रहना चाहिए, हंसकर, खुश होकर, आनंद होकर। ये तो कर्तव्य है, इनसे तो कभी भी होना ही नहीं। ये तो हमें कर्तव्य निभाते रहना चाहिए, हंसकर, खुश होकर। लेकिन परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा के निमित्त जो मेरा फर्ज है, बढ़ चढ़कर वो भी करते रहना चाहिए। कहीं धाम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भंडारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जलसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
किसी देवस्थान पर मस्तक झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को दिल चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी की देवी देवता का भंडारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जागरण करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुख से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह लिया तो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। सब कुछ आपको, जो आपने नहीं सोचा वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमने कार्य बताए इनको करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप धाम पे जाओगे, धन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, साधन की व्यवस्था करवाओ। जब धाम पे जाओगे, जब आपको पुण्य मिला, किसी देवस्थान की पे जल चढ़ाने चाहोगे, सुबह स्नान करो, नंगे पैर देवस्थान पे जाओ, वहाँ जल चढ़ाओ। जब आपको पुण्य मिला, माता रानी के जागरण की बात आई, कम से भी कम धन की व्यवस्था करो, फिर आपके पास जगह की व्यवस्था हो, फिर प्रसाद बांटने के लिए आपके पास खाने की व्यवस्था हो, फिर वहाँ से श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो। कितनी व्यवस्था है, देखो कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी जब आपको पुण्य की प्राप्ति हुई। किसी देवी की चालीसा का पाठ करोगे आप, सुबह स्नान करो, एकांत बैठो, देवी चालीसा का पाठ करो, जब आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कुछ भी आप कर्म करो, कहीं धन लगेगा, कहीं जगह की व्यवस्था होगी, कहीं आना जाना पड़ेगा, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ लगेगा, जब भी जाके आपको पुण्य प्राप्त होगा। और जय श्री राम कहने में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्नान करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठो और जय श्री राम जपो, देखो स्वतः ही आपको पुण्य प्राप्त हो गया। जय श्री राम कहने से ही जैसे आपके मुख से भाव भी आया ना कि मुझे जय श्री राम बोलना है, मुझे जय श्री राम कहना है, जैसे आपके मन में भाव भी आया, आपके मन में विचार भी आया, ये भी आपको पुण्य मिल गया। विचार मात्र से ही, आप मुख से जय श्री राम मत कहो, जय श्री राम मुख से मत सुनो, मात्र विचार करने से ही आपको पुण्य की प्राप्ति हो गई। जैसे कि आपके मन में विचार आया, जय श्री राम मैं बोलूँगा, जय श्री राम मैं जपूंगा, जय श्री राम जैसे मैं कहूँगा, तो आपको सोचने से, मन में भाव आने से पुण्य की प्राप्ति हो गई। जय श्री राम परमात्मा के नाम से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई। तो आज श्री के बारे में विचारते हैं। कल को फिर 10 बजे के आसपास किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कल को टॉपिक रहेगा खुश। हम सब खुश रहना चाहते हैं। कल को ऐसे टॉपिक रहेगा, वह खुश पे रहेगा। देखो हम सब खुश रहना चाहते हैं, सबकी इच्छा कि हम खुश रहे, लेकिन हम खुश कैसे रहे ये किसी को नहीं पता। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहे। कल का टॉपिक रहेगा कि हम खुश कैसे रहे, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, इसे समझाने का प्रयास करेंगे। आज शरीर के बारे में चर्चा थी कि जो शरीर हमें मिला है ये किस लिए मिला है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए और कम शब्दों में समझिए। ये शरीर जो हमको मिला है इस संसार में रहते हुए कर्तव्य निभाने के लिए मिला है। इस शरीर से जितने भी इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पशु है, पक्षी है, माता पिता, यार, रिश्तेदार, पुत्र पुत्री, जितने भी अन्य रिश्ते हैं, उनके प्रति संबंध अच्छे रखने के लिए, उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान भाव रखने के लिए, उनकी समय समय पर हालचाल पूछने के लिए, समय समय पर उनकी सहायता करने के लिए, ये हमारे शरीर उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है। और फर्ज के लिए मिला है उस परमात्मा का नाम जपने के लिए। फर्ज क्या है हमारा? केवल कर्तव्य अनेक, बहुत सारे कर्तव्य हो जाओ, गिनती नहीं कर पाओगे इतने कर्तव्य हो जाओ, लेकिन फर्ज केवल एक ही है हमारा, परमात्मा का नाम जपना ही हमारा फर्ज है।
परमात्मा का नाम जपना ही हमारा फर्ज है। जय श्री राम कहना ही हमारा फर्ज है, क्योंकि ये शरीर हमें परमात्मा के नाम जपने के लिए मिला है, परमात्मा का नाम बोलने के लिए मिला है, क्योंकि इस शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य किसी शरीर से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, और इस शरीर पे ही पाप और पुण्य लागू होते हैं। अन्य शरीर में किसी से कोई पाप लागू या पुण्य लागू नहीं होता। एक सांप किसी को काट ले, एक सांप किसी की रक्षा कर ले, न उसको पाप मिला न उसको पुण्य मिला। एक व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाए और एक व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाए तो उस पर पाप और पुण्य लागू हुआ। किसी को हानि पहुंचाई तो पाप, किसी को लाभ पहुंचाया, किसी के लिए अच्छा करा तो पुण्य इस शरीर पर लागू होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। कल फिर सुख के बारे में बात करेंगे कि खुश, हम कैसे खुश रहे इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। और विशेष बात आपसे कि हम जब भी कोई कार्य करें, जब भी किसी के पास जाए, देखो जय श्री राम कहने से आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप मुख से जय श्री राम कहोगे तो आपसे किसी को क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। तो जय श्री राम के भाव जहाँ तक भी गए, जिसके पास भी गए, वहाँ आनंद ही आनंद लेते हुए चले गए, ये सुख 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 देते ही चले गए। ये तो इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ नाम है। जय श्री राम कहकर आपको क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं। अन्यतम भंडारा करो, यज्ञ करो, दान करो, धाम पे जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी मित्र के पास जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ, सगे संबंधी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, यहाँ हमारा कर्तव्य है कि जब हमारा काम पूरा हो जाए उनसे क्षमा मांगने के लिए। जय श्री राम कह के कोई क्षमा मांगने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो इतना पवित्र नाम है, जहाँ तक इसकी शब्द पहुँच जाएंगे, जहाँ तक ये भाव चला जाएगा, वहाँ तक आनंद 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 देता हुए चला जाएगा। तो हम भी क्षमा मांगते हैं इस लोक में, परलोक में, जहाँ तक हमारे भाव जा रहे हैं, हमारे शब्द जा रहे हैं। अगर किसी को हमारे शब्दों से कष्ट, परेशानी, दुख हुआ है तो आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा मांगना भी हमारा कर्तव्य है। हमें कहीं भी अगर हमसे गलती हो गई तो बिना ईगो को बीच में लाए, बिना अहंकार को बीच में लाए क्षमा मांग लेनी चाहिए। कहीं गलती होती है क्षमा मांगो, कहीं रिश्ते को बचाने के लिए क्षमा मांगो। तो हम आपसे भी क्षमा मांगते, हमसे गलती कोई अपराध हो गया तो आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सभी बड़ों को, सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सभी सम्मानित व्यक्तियों को, सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इतना ही है। कल खुश कैसे रहे, कौन हमको खुश कर सकता है? खुश आगे कहाँ मिलेगा, क्या करने से मिलेगा? कल को उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। ओम 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 ओम। जय श्री राम, जय श्री राम।